दिल्ली जो आज दिल्ली इन 11 साल में दिल्ली के विकास का हुलिया बिगाड़ने का काम किया। आज दिल्ली के चुनाव में बड़ा मुद्दा ये है, फर्क एक है कि आज 15 साल का जो हमारा कार्यकाल था, 11 साल हो गए कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, 11 साल के बाद भी हम अपने काम बताकर आपके बीच में आए हैं। अभी भारद्वाज साहब बता रहे थे कितने अस्पताल बने थे, कितने स्कूल बने थे, कहाँ कॉलेज बने थे, कहाँ कोई सड़कें बनी थी। अपने विधानसभा क्षेत्र की बता रहे थे, अभी चमन लाल जी ने बताया हमारे विधानसभा क्षेत्र में चाहे महावीर अस्पताल की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो और चाहे दिल्ली की बात हो, 11 साल के बाद भी हम आपके बीच में अपने काम को बता के आपके बीच में आ रहे हैं। और 11 साल के बाद ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी वाले नाकामी का एक दूसरे को कसूरवार बताकर आपके बीच में आ रहे हैं कि इसकी वजह से भट्टा बैठा, इसकी वजह से दिल्ली का भट्टा बैठा। एक दूसरे की नाकामियां गिनवा रहे हैं कि दिल्ली का विकास का हुलिया इसकी वजह इसने खराब किया। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने खराब किया और आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं बीजेपी ने काम नहीं करने दिया। एक एक को झूठा बता रहा है, दूसरा दूसरे को महा झूठा बता रहा है। एक एक को फ्रॉड बताता है तो दूसरा दूसरे को महा फ्रॉड बताता है। और हम ये कहते हैं कि हमारे कामों से तराजू पे रख के जो हमारे समय काम हुए थे कांग्रेस पार्टी के, उन कामों के आधार पर आप कांग्रेस को यहाँ से मौका दें। और यहाँ के तो प्रत्याशी भी, शकूर बस्ती से जो प्रत्याशी उतरे वो तो प्रत्याशी भी, दोनों पार्टियों के ऐसे प्रत्याशी अभी हमें बताया गया, एक तो बाहर से आए हैं, बताते हैं, एक बाहर से आए हैं और एक बाहर से और एक अंदर से आए हैं। तो एक बाहर से आए, एक अंदर से आए हैं और बता रहे हैं कि इसके बाद भी कौन अंदर जाएगा कौन बाहर जाएगा, शकूर बस्ती में कौन रहेगा। शकूर बस्ती में कोई रहेगा तो सब हमारे भाई सतीश लुथरा रहेंगे। और यहाँ से तो आप ऐसे जमीनी अगर कार्यकर्ता को किसी पार्टी ने अवसर दिया हो तो आपका सबका दायित्व बनता है कि आप मौका दें, उनको काम करने का मौका दें। जिनका अपने जीवन, राजनीतिक जीवन, एक उंगली नहीं उठा सकते कोई इनके राजनीतिक जीवन पे, साफ सुथरा राजनीतिक जीवन जिनका रहा हो, सादगी और ईमानदारी जिनकी पहचान रही हो, साफ सुथरा। ये इन्होंने नारा भी ये दिया है, मेरे को नारे का पता नहीं था लेकिन मैंने नारा पढ़ा, सतीश लुथरा साफ सुथरा, नारा भी ये। तो ये तो मैं समझता हूं कि आपका दायित्व बनता है कि आप इनका साथ दें, इनका आशीर्वाद दें। और यहाँ आपके बीच में तो मैं विशेष रूप से मैं इसीलिए आया हूँ क्योंकि शकूर बस्ती का जो विधानसभा क्षेत्र है बिल्कुल हरियाणा से और मेरे लोकसभा क्षेत्र से भी साथ लगता हुआ विधानसभा क्षेत्र है। थोड़ी दूर मेरा लोकसभा क्षेत्र शुरू हो जाता है। और ये सही है कि हरियाणा विधानसभा में जैसे बता रहे थे कमलकांत जी कि साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके, यंत्र मंत्र तंत्र का प्रयोग करके आधा प्रतिशत वोट से 22,000 कुल वोट से 5-7 सीटों की हेरफेर हो गई। लेकिन ये वही हरियाणा है, ये वही विधानसभा क्षेत्र है, चाहे रोहतक हो चाहे सोनीपत हो। लोकसभा चुनाव में आज से 6-7 महीने पहले जब चुनाव हुए तो इसी रोहतक लोकसभा चुनाव क्षेत्र से 4 लाख वोटों से मुझे जिताकर लोकसभा में भेजने का काम यही लोगों ने किया। उसके बाद भाजपा ने, क्योंकि 400 पार के नारे की जब कमर टूट गई, 240 पे भाजपा निमट गई, तो उसके बाद इन्होंने भाजपा ने वो विधानसभा चुनाव में हर तरीके की जो प्रयोग करने चाहिए थे और दुरुपयोग करने चाहिए थे उसका सहारा लिया। लेकिन मैं अब आपसे ये भी आग्रह करना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि ये शकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र में भी, यहाँ पे भी हरियाणा का हमारा बहुत सा परिवार और हरियाणा का भी, और मैं कहूँगा रोहतक का भी बहुत सा परिवार है कि नहीं है शकूर बस्ती में, तो बहुत हमारा परिवार यहाँ पर। तो भाई जो मैं कहूँगा कि भाई ये जो आपके प्रत्याशी हैं इनको आप जिताओगे तो यहाँ से तो आप ऐसे मेहनती, आपके सुख दुख के साथी ऐसे विधायक आपको मिलेंगे ही, लेकिन साथ में भाई आपकी जो
वोट की आई है, हम रोहतक में भी करेंगे, हम हरियाणा में भी करेंगे, आपकी जो वहाँ भी आपकी पूरी वोट की गिनती होगी और ये हम मिलके लड़ेंगे। वो कहता है डबल इंजन, तो भाई डबल इंजन ये है, यहाँ से आपकी विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में ये लड़ेंगे और संसद के अंदर आपकी लड़ाई मैं लड़ूंगा। डबल इंजन आपके लिए हमेशा हम हाजिर मिलेंगे, दोनों भाई मिलकर डबल इंजन लड़ेंगे। तो भाई एक बार फिर गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बताओ, ये जो कह रही थी हमारी बहन जी, जो वो बहन जी, तो उन्होंने बड़ी जोशीला भाषण दिया, रविता पाल उन्होंने कहा कि भाई वो बात, मगर उन्होंने एक बात ठीक कही कि भाई एक हफ्ते तक आप दौड़ोगे, उसके बाद ये दौड़ेंगे। तो भाई ये अच्छा, और मैं अंपायर हूँ, जितना आप दौड़ोगे उससे ज़्यादा इनको दौड़ाऊंगा आपके लिए। तो भाई एक हफ्ता दौड़ोगे, भाई एक बार हाथ खड़ा करके बताओ भाई सारे कि भाई एक हफ्ता आप लोग। आपने देखा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम को लेकर कितनी तकलीफ है बीजेपी वालों को। आज संविधान की बात आती है तो जय भीम का नारे की गूंज पूरे देश के कोने कोने में सुनाई देती है, लेकिन भाजपा वालों को कितनी तकलीफ है। आपने देखा केंद्रीय गृह मंत्री जब संसद में बोले तो कहा कि इतना अंबेडकर का नाम क्यों ले रहे हो, कांग्रेस वालों को उन्होंने कहा इतना अंबेडकर का नाम आप क्यों ले रहे हैं, पूरा देश ले रहा है, क्योंकि उनका योगदान है। आपका क्या योगदान है, आप उसके बारे में भी आप बताएं। तो आज ये लड़ाई संविधान को बचाने की है, संविधान के संस्कारों को बचाने की है, उन संविधान के सिद्धांतों को बचाने की भी लड़ाई है जो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, जिन सिद्धांतों की वजह से ना सिर्फ हमारा देश एक रहा, लेकिन धीरे धीरे आज विश्व पटल पर हिंदुस्तान का अपना नाम, भारतवर्ष का अपना नाम 21वीं सदी में लिया जा रहा है। तो वो इन पिछले 70-75 साल का जो एक हमारा सफ़र रहा, आज 75वीं हमारे देश के गणतंत्र दिवस आज हम मना रहे हैं। तो आज हम बाबा साहब को भी याद करते हैं, आज संविधान को भी याद करते हैं, और आज हम संकल्प लेते हैं कि दिल्ली चुनाव से नतीजा आएगा, देश के संविधान को और बाबा साहब के नाम को हम ऊपर लेके जाने का काम करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव। और ये दिल्ली देश की राजधानी इस बात का प्रतीक है। आज ये सही कह रहे थे हमारे प्रत्याशी सतीश लूथरा जी ने, बिल्कुल सही कहा। आज कहीं भी बात होती है तो शीला दीक्षित जी को याद किया जाता है। वो 15 साल का कार्यकाल, जिस कार्यकाल में दिल्ली का नक्शा सवरा की नहीं सवरा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दिल्ली विकास की तरफ आगे बढ़ी। सरकार आपने इसकी भी देखी, पहले आपने 13 महीने दिए इनको, फिर आपने 5 साल और भी दिए, फिर एमसीडी मांगी वो भी दे दी, फिर 5 साल और भी दे दिए। अब कुछ इसके पास कुछ बचा नहीं है, और इसमें अभी जब ये 2.5 साल अंदर रह करके आया है और अभी ये बेल पे है, बेल के बावजूद इसका पता नहीं है कभी कोर्ट का ऑर्डर आ जाए और कभी किसी भी टाइम ये अंदर वापस चला जाए तो हमारी स्कोर बचने का उस टाइम पे क्या होगा, ये आपको पता है। रही बात शीला दीक्षित जी के 15 साल का शासन चला, उसके अंदर भी 5 साल जी का जो शासन था हमारा, वो अटल जी के साथ था, उसमें भी कोई क्लेश नहीं था। एलजी और हमारी दिल्ली सरकार के बीच में कभी कोई लफड़ा नहीं रहा। और 10 साल का हमारा जो चला, मनमोहन सिंह जी का शासन चला, शीला दीक्षित का शासन चला, जो डेवलपमेंट हुई उसका मुकाबला है ही नहीं, कहीं दूर दूर तक। आज कभी भी कोई पार्क में बैठता है, कभी भी कोई बात कोई कहीं और बैठते हैं, आपस में 4 आदमी बैठते हैं, डिस्कशन होती है हमेशा, यार शीला दीक्षित का तो मुकाबला नहीं था, उसका मुकाबला नहीं है, बार बार यही होती है। आज दिल्ली हमारी वो फंस गई है, धस गई है, आज ठगी हुई है, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। आज की बात बताता हूँ, एक आदमी ने मुझे कहावत सुनाई कि पहले पुराने टाइम पे हम जब रहते थे, गाँव में रहते थे या कहीं जाते थे, कोई वो चूड़ी की पॉलिश करने वाला कोई आता था, तो वो चूड़ी की पॉलिश करता था, तो उस टाइम पे वो ठग के ले जाता था हमारे को। इसने हमारे उसी तरह से जो है ठग लिया, इसने हमारे, ये ऐसा था कि हम ठग चुके हैं और अभी दिल्ली फंस चुकी है। अगर आपको दिल्ली को निकालना है तो आज इससे बढ़िया कोई टाइम नहीं है, ये सही मौका है, नहीं तो फिर पछताओगे। और आप आज एक आपके पास जो मैं कैंडिडेट हूँ, खुद आपके सामने जो खड़ा हूँ, जो 35 साल से आपके बीच में रह रहा हूँ, और एक वो कैंडिडेट है जो 2.5 साल अंदर रह के है, पता नहीं कभी अंदर चला जाएगा दोबारा। एक वो है जो अमेरिका से आएगा, अमेरिका चला जाएगा, वो देखते रहना। आपको सारा पता है। इन्हीं शब्दों के साथ ज़्यादा मैं ना कुछ कहते हो, आप समझते हो।